ज्ञानी जन कहते हैं कि सत्कर्मों में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। उन विघ्नों का निवारण करने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। इतने कथा में वेदव्यास जी डूब गए थे कि मंगलाचरण करना भूल गए। सर्वप्रथम मंगलाचरण होता है, लेकिन वेदव्यास जी ने नहीं किया। गोविंद के नाम का जो रस है उसका पान करने लग गए। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन विघ्नों का निवारण करने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण है जिसका आचरण मंगल है, उनका ध्यान करें। मंगल आचरण किसका है? गोविंद का, प्रभु का। इसलिए प्रभु का ध्यान पहले करें। जन्माद्यस्य तन्वयादिरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, जो सदा सत्य है उसका ध्यान करें। इष्ट की वंदना करें। आइए हम और आप भी एक बार इष्ट की वंदना करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। सीताराम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। गणपति को वंदना, मातृका को वंदना। गणपति को वंदना, माता पिता को वंदना। विद्या देवी सरस्वती को, विद्या देवी सरस्वती को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। हरि बोल। ब्रह्मा जी को वंदना, विष्णु जी को वंदना। 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 कैलाशपति शिव, कैलाशपति शिव शंकर जी को वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना।
अंजना के नंदना को बार बार वंदना। दुर्गा जी को वंदना, लक्ष्मी जी को 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 वंदना। वेद माता गायत्री को, वेद माता गायत्री को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। हरि बोल। पुराणों को वंदना, व्यास जी को वंदना। 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 व्यास जी के नंदना, व्यास जी के नंदना। सुखदेव जी को वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। ओ अंजना के नंदना को बार बार वंदना। दशरथ जी को वंदना, कौशल्या को वंदना। दशरथ जी को वंदना, कौशल्या को वंदना। दशरथ जी को वंदना, कौशल्या को वंदना। दशरथ जी को वंदना, माँ कौशल्या को वंदना। कौशल्या के नंदना, कौशल्या के नंदना। श्री राम जी को वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना की नंदना को बार बार वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना।
देवकी को वंदना, वसुदेव जी को वंदना। देवकी को वंदना, वसुदेव जी को वंदना। देवकी को वंदना, वसुदेव जी को वंदना। देवकी को वंदना, वसुदेव जी को वंदना। देवकी के नंदना, देवकी के नंदना, श्री कृष्ण जी को वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना को बार बार 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 वंदना। अंजना को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। करोड़ बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना। सभी इष्ट का ध्यान किया। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान सबसे पूर्व करना चाहिए। परंतु ये कथा इतनी दिव्य है कि वेदव्यास जी भूल गए कि हमें मंगलाचरण भी करना है। श्री कृष्ण का ध्यान करना है। दूसरे श्लोक में भागवत के विषय को बताया कि जिस धर्म में कोई कपट नहीं है उसी धर्म का वर्णन भागवत जी में है। भागवत जी का मुख्य विषय क्या है? निष्काम भक्ति। भक्ति अगर करनी है तो निष्काम भाव से करो, सकाम भक्ति नहीं। ऐसा नहीं कि हे बालाजी महाराज ये काम करवा दो, मैं ये कर दूंगा। सकाम भक्ति को परमात्मा स्वीकार नहीं करते। परमात्मा तो पिता है, वो तो संतान का कल्याण वैसे ही करेंगे। परमात्मा को लालच देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल की भक्ति ऐसी ही हो गई है। फला देवता ने देवता की पाठ पूजा की, हमें तो कोई फल नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने देवता बदल लिया। श्रद्धा जब तक नहीं रहेगी तब तक फल कैसे मिलेगा? अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। हम थोड़े से समय जब विपरीत आया तो हम मचलने लगते हैं, हे परमात्मा ये क्या हो गया, ये तुमने क्या कर दिया। सारा दोषारोपण परमात्मा पर। हमारा जो कार्य है, हमारी जो कामना है, वो हम ईश्वर से पूरी करवाना चाहते हैं कि हमारे ये कार्य पूरा कर दो, मैं फला दिन सवामणि कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। परमात्मा सवामणि से प्रसन्न नहीं होते। श्रद्धा होनी चाहिए। निष्काम भाव से भक्ति करो, सारे कार्य होंगे। मंदिर में जाते हैं, कोई कहता है कि भगवान पुत्र दो, कोई कहता है कि भगवान नौकरी नहीं लग रही, कोई कहता है कि शादी नहीं हो रही। भगवान के लिए कौन मंदिर जाता है? सब अपने लिए मंदिर जाते हैं। और जो भगवान के लिए मंदिर गया है
भगवान ने उसका प्रत्येक कार्य भी किया है, लेकिन हम जाते हैं खुद के लिए। कई लोग ऐसे हैं मंदिर जाके आ जाते हैं, उनको पता नहीं आज गोविंद का श्रृंगार कैसा था। बस मंदिर गए, हाथ जोड़े, हे भगवान इस परीक्षा में तो पास कर दे, हे भगवान ये काम तो तू पटा ही दे। नहीं भाई, तुमने भगवान को देखा ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं आज कैसा दिव्य स्वरूप है ठाकुर का। तुम तो अपनी अर्जी लेके चले गए। जो कुछ मिलना है वो अपने आप मिलेगा, मांगने से नहीं मिलता। वो जो दिव्य शक्ति है वो जानती है कि हमें कब क्या मिलना है। इसलिए निष्काम भाव से भक्ति करिए, क्योंकि मांगोगे तो जो ईश्वर से जो प्रेम का जो धागा है बंधा हुआ वो टूट जाएगा। सच्चा भक्त वही है जो कुछ मांगता नहीं है। तो परमात्मा से मांगना नहीं है। गोपियों ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, निष्काम भक्ति की। कहा कि हम तो आपकी क्षुद्र दासियां हैं। मुख्य विषय भागवत जी का निष्काम भक्ति ही है। फिर भागवत जी की महिमा का वर्णन किया। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है और उसका जो पका हुआ फल है, तोते का जब मुख लग जाता है ना फल पे तो वो मीठा हो जाता है। सुखदेव रूपी तोते का जो मुख लग गया तो ये और भी कल्याणकारी हो गई। और ये ऐसा फल है कि ना तो गुठली है ना छिलका है, केवल रस ही रस है। इसलिए जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक इस फल का रसपान करते रहो। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। सूत जी पधारे तो प्रश्न किया गया सूत जी से जीव मात्र के कल्याण का। संतों का जो प्रश्न है वो खुद के लिए नहीं है। संत कभी खुद के लिए नहीं मांगते। संतों का प्रश्न है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलयुग में सभी मनुष्य भोगी हो जाएंगे, सकारात्मक विचार लोगों के नष्ट हो जाएंगे, ईश्वर में आस्था नष्ट होने लगेगी, भगवान का नाम लेगा नहीं कलयुग का मनुष्य। जबकि शास्त्रों में लिखा गया है कि सारे कामों को छोड़कर ईश्वर को भजो, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों कार्यों का त्याग करके परमात्मा का गुणगान करो, हरि को भजो। लेकिन कलयुग का मनुष्य और सारे काम कर लेगा लेकिन ईश्वर को नहीं भजेगा। जब भक्ति करने का समय आएगा तो अनेक बहाने मिल जाएंगे। कभी घर में ये काम है, कभी घर में वो काम है, और तो और भगवान की कथा में बैठोगे तो सबसे पहले तो नींद आएगी, बैठा नहीं जाएगा। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों कार्यों को छोड़कर गोविंद के नामों का गुणगान करना चाहिए।
हे सूत जी, आप हमें विस्तार पूर्वक कृष्ण की कथा श्रवण करवाइए, क्योंकि कृष्ण की कथा ऐसी है जिससे तृप्ति नहीं मिलती, पेट नहीं भरता। और सुने, अनेक लोग अपने अपने विवेक से प्रभु की कथा करते हैं। हर बार ये कथा की विशेषता है, हर बार आपको नहीं लगेगी। सूत जी ने कहना प्रारंभ किया, सर्वप्रथम माता सरस्वती की वंदना की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी ने कहा कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, विश्व कल्याण का प्रश्न। संत लोग कभी अपने कल्याण के बारे में नहीं, जन कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। इसलिए मैं आपको ये कथा श्रवण करवाऊंगा। सर्वप्रथम 24 अवतारों का वर्णन किया।